वेलकम पेरेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी बाय महेश सर। आज इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, वो भी 10th के बाद में कौन सा कैरियर चूज़ करें, 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लें। तो आज जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इन बायोलॉजी आफ्टर 10th के बाद में बायोलॉजी में क्या क्या फ्यूचर है। अगर आपका चाइल्ड 10th के बाद में साइंस स्ट्रीम लेता है और साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी सेलेक्ट करता है, तो उस बायोलॉजी लेने के बाद में उसको कैरियर में या फ्यूचर में कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत ही अच्छा कैरियर बनाने के लिए, तो उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट लेते हैं हम कि 10th में होने के बाद में, 10th पास होने के बाद में अगर आप बायोलॉजी सेलेक्ट होते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो बोर्ड हैं, RBSC और CBSE। दोनों बोर्ड में इंग्लिश मीडियम है अवेलेबल। इन दोनों बोर्ड में लेने के लिए आपके पास में जो जो सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट और होंगे। यहाँ CBSE में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नंबर 4 इंग्लिश और नंबर 5 जो होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जो हिंदी है, फाइन आर्ट्स है, कंप्यूटर है, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन होंगे 10th के बाद में। जब आप साइंस बायो लेंगे, साइंस बायोलॉजी लेने के बाद में बोर्ड दोनों हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे CBSE में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और एक 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। तो ये तो हुआ आपके सब्जेक्ट का पैटर्न 10th के बाद अगर आप बायोलॉजी साइंस लेते हैं। अब आता है कि इन दोनों में 11th और 12th में क्या क्या होंगे। तो RBSC के अंदर टोटल 100 मार्क्स जो होते हैं बायो सब्जेक्ट के, मैं बायो सब्जेक्ट की बात करूंगा, ये 3 पोर्शन में बाइफ्रिकेट हैं। 56 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा बोर्ड का, 14 मार्क्स आपके सेशनल और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के। तो ये 56 मार्क्स जो है इसमें बोर्ड का पेपर, 14 सेशनल मार्क्स जो आपकी स्कूल भेजेंगे और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। CBSE में दो पोर्शन है, यहाँ पे 70 और 30। यहाँ पे 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि 12th की बात हो रही है। 12th में होगा, 11th में भी यही फॉर्मेट है, 11th होम एग्जाम होगा, 12th बोर्ड एग्जाम है। यहाँ पे जो 30 मार्क्स के दो प्रैक्टिकल मैंने बताए CBSE और RBSE में, ये दोनों 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल कंप्लीटली नेचुरल बेस्ड प्रैक्टिकल, दैट मीन्स एनवायरमेंटल बेस्ड प्रैक्टिकल है। और इन प्रैक्टिकल में किसी भी टाइप का कोई एनिमल का डाइसेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल बेसिस दोनों में प्रैक्टिकल है, कुछ भी आपको डाइसेक्शन वगैरह नहीं करना है। तो ये हुआ आपके 11th और 12th में आप जब बायो लेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको और क्या क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट लेते हैं बायो स्ट्रीम में फ्यूचर कौन कौन से में। तो पहले फर्स्ट फेज में हम फ्यूचर जो है वो मेडिकल के अंदर क्या क्या फ्यूचर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेडिकल लाइन में क्या क्या फ्यूचर है। यानी कि आपने 10th जो है वो ली, 10th के बाद में 11th बायोलॉजी, 11th के बाद में आपने 12th बोर्ड जो है वो बायो के साथ में यानी PCB इस कॉम्बिनेशन के साथ में पास आउट किया। तो 12th के बाद में आगे क्या क्या इनके फ्यूचर बनेंगे वो है। तो मेडिकल लाइन वाले फ्यूचर डिस्कस करते हैं, उसके बाद नॉन मेडिकल लाइन वाले फ्यूचर देखेंगे। तो मेडिकल लाइन वाले फर्स्ट फ्यूचर जो है, जो फर्स्ट फेज के अंदर है वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जो नीट होता है ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। ये नीट जो है इन सारे एग्जाम्स के लिए होता है, यानी कि ये सारे जो कोर्सेज हैं उनके लिए नीट होगा। MBBS के लिए, BDS के लिए, BHMS, BAMS, DHMS, BUMS, BVSC, BOT, BMLT एंड BPT। तो ये MBBS जो है वो नॉर्मल जो 5.5 ईयर्स की जो होती है मेडिकल के अंदर, ये BDS डेंटिस्ट के अंदर यानी डेंटल
बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BHMS यानी कि होम्योपैथी के अंदर, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर, ये यूनानी, ये डिप्लोमा कोर्स होगा होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर, और BUMS यानी कि बैचलर इन यूनानी मेडिसिन, ठीक है। तो ये कोर्सेज हो गए। उसके बाद में BVSC यानी वेटरनरी के अंदर BVSC हो गए, BOT हो गया, BMLT हो गया लेबोरेटरी के अंदर, BPT हो गया फिजियोथेरेपी के अंदर। तो फर्स्ट फेज जो बताया मैंने मेडिकल के अंदर, जब नीट आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे जो ठीक 12th के बाद में होगा, तो उस समय आपको ये कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो एग्जाम है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एंट्रेंस होगा, उसमें भी MBBS है। AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, इसमें भी यही होगा। जिपमर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, इसमें भी यही होगा। उसके बाद है बी फार्मा भी आप कर सकते हो, डिप्लोमा बैचलर इन फार्मा, और यहाँ पे ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मा, ठीक है। तो यहां तक डी फार्मा के बाद में दूसरा जो कोर्स आएगा वो डी फार्मा के बाद में नेक्स्ट जो कोर्स है, तो BSc नर्सिंग, यहाँ डी फार्मा के बाद देखेंगे हम नर्सिंग के अंदर BSc भी कर सकते हैं इसमें, जब अगर बायो लेंगे, और BNYS यानी कि बैचलर इन न्यूरोपैथी एंड योगा साइंस। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मेडिकल फेज में मिलेंगे, जिसमें आप लाइफ साइंस के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में जो है वो सारा कुछ पढ़ेंगे, और ये स्पेशलाइजेशन होगा इन सब का। इनमें जो सबसे ऊपर है नीट, जो NTA करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, और इनके थ्रू आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे ये ऑप्शन लेने के बाद में, इन ऑप्शंस में जो हम बात करेंगे कि जितने भी ऑप्शन आप ले रहे हैं, उन सारे ऑप्शंस के अंदर तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो करने के, तो ये कोर्सेज करने के बाद में जो है इस लाइन के अंदर ये आपको कैरियर मिलेगा, जो लगभग बहुत ही बढ़िया कैरियर है बायो लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप डेडिकेशन के साथ में नीट की प्रिपरेशन करेंगे, एम्स की, FMC की करेंगे प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली ये सारे ऑप्शन आपको वहां मिलेंगे, और इसका बहुत ही आगे ब्राइट फ्यूचर है। तो मैंने केवल एक मेडिकल फेज के टॉप प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशन और फ्यूचर आपको बताए हैं। अभी तो दूसरे जो प्रोफाइल जो है इसके फ्यूचर कैरियर वो तो डिस्कस किए नहीं है, तो हमने केवल एक डिस्कस किए, उनमें भी ये सारे प्रोफाइल, इनका पे स्केल, इनका आगे कैरियर बहुत ही बढ़िया है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के अंदर। तो इस फेज के बाद हम नॉन मेडिकल फेज लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सारे ऑप्शंस जो है वो परफेक्टली जो है बायो लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट।